शराब नहीं रोजगार दो, रोजगार दो। भावी तेरे शासन में बर्तन बिके राशन में सरकार निकम्मी है। युवाओं को रोजगार दे न सके जो वो सरकार निकम्मी है। दादा बहन की कर्मभूमि को नशे से दूर रखो, दूर रखो, दूर रखो, दादा बहन जी की कर्मभूमि को नशे से दूर रखो, दूर रखो, दूर रखो, दादा बहन की कर्मभूमि को नशे से दूर रखो, दूर रखो। दादा बहन की कर्मभूमि। लाखों लाख उत्तराखंडियों की जनभावनाओं की आस उत्तराखंडियत के लिए लगातार लड़ने वाले, हम सबका मार्गदर्शन करने वाले हमारे नेता, इस प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय हरीश रावत जी का मैं इस पुण्य भूमि पर स्वागत करता हूं। उनके साथ हमारे जनसंघर्षों के नेता, हमारे जन आंदोलनों के साथी, पूर्व के सांसद आदरणीय प्रदीप टम्टा जी का भी मैं स्वागत करता हूं। साथियों, कौसानी को पूरी दुनिया में इसलिए पहचाना जाता है क्योंकि आज से लगभग 100 बरस पहले, 96 बरस पहले इस दुनिया के सबसे महान नेता, जिन्होंने सत्य, अहिंसा और प्रेम के संदेश के साथ देश के राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व किया, महात्मा गांधी जी जब बागेश्वर कुली बेगार आंदोलन को समझने, सुनने और उसके सेनानियों का सम्मान करने यहां पहुंचे, तो वो 14 दिन तक अनासक्ति आश्रम में प्रवास किया और उनके नाम के नाते, उनके नाम के सहारे पूरी दुनिया भर के विचारक, पूरी दुनिया भर के विद्वान और पूरी दुनिया भर के कार्यकर्ता कौसानी पहुंचे। उन्हीं की शिष्या सरला बहन, जो इंग्लैंड से आई और उन्होंने अपनी जिंदगी के लगभग 6 दशक इसी कौसानी में रहकर उत्तराखंड की जनता की सेवा में बिताए। सरला बहन की महान परंपरा में उत्तराखंड के तमाम सर्वोदय के नेताओं ने इस प्रदेश में महिला शक्ति के लिए काम किया। इसी सड़क पर, इसी दुकान के सामने इस शराब के विरोध के लिए खड़ी हुई। उन्होंने इस प्रदेश के मुखिया तक से कहा कि आप कौसानी को एक पवित्र स्थान मानते हुए इसको शराब से मुक्त रखिए, क्योंकि जब हरिद्वार हमारा पवित्र स्थान है, जिस तरीके से उसे हरिद्वार ऋषिकेश को शराब से मुक्त रखा गया है, उसी तरीके से कौसानी हजारों लाखों कार्यकर्ताओं का पहाड़ की पीढ़ी को बर्बाद कर रही है और हमारे पवित्रतम स्थलों को बर्बाद कर रही है। ये कौसानी आज भी महात्मा गांधी के नाम से जाना जाता है। दुनिया भर के हजारों लाखों पर्यटक, देश भर के लाखों पर्यटक यहाँ केवल अनासक्ति आश्रम और गांधी जी के नाम से आते हैं। कौसानी की इस धरती में आकर के इस देश को ये संदेश देने की कोशिश की कि कौसानी की पहचान सुमित्रा पंत जी से है और कौसानी की पहचान आजादी के संघर्ष में गांधी जी ने यहीं पे आकर अनासक्ति योग की टिप्पणी लिखी थी। ये पवित्र धरती है। इस धरती को आज तक किसी भी सरकार की हिम्मत नहीं हुई, चाहे कांग्रेस तो सवाल ही नहीं होता था, अन्य विपक्षी दलों की भी सरकारें में कभी भी शराब की दुकान यहाँ पर नहीं खुली। और इस कुमाऊं क्षेत्र का ये धरती है, चाहे गरुड़ की धरती हो, चाहे सोमेश्वर की धरती, नशे के खिलाफ जहाँ आवाज चलाई गई थी। वैसे तो हमारी पूरी मांग है कि इस राज्य में हमारे नौजवानों को बचाना, हमारे युवकों को बचाना, तमाम नशे से दूर रहना, लेकिन कौसानी की पवित्रता को बनाए रखे। जिस तरह से हरिद्वार है, जिस तरह से चार धाम के तीर्थ स्थल है, वहाँ पर हम इन नशे के कारोबार की इजाजत नहीं देते हैं। ये गांधी की धरती है, ये उत्तराखंड की पवित्र धरती है। आज हरीश राव जी उसी सत्याग्रह के लिए आपके बीच में है, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। और कौसानी केवल एक पर्यटक स्थल नहीं, बल्कि हमारे लिए हमारी आज़ादी के पहचान के नायक ये उनके द्वारा प्रतिपादित एक ऐसे योग का स्थान है
जिसके लिए यहाँ दुनिया भर के लोग आते हैं। ऐसे लोग आते हैं यहाँ जिन लोगों ने सामाजिक और रचनात्मक कार्यों के लिए अपनी जिंदगी दी। तो जिस स्थल को लोग गांधी के बिंब के रूप में देखते हो, गांधी के अक्ष के रूप में देखते हो, तो वहाँ कम से कम वहाँ उस तरह शराब की दुकान न हो। इस सिद्धांत का पालन सारी सरकारें, जैसे बद्रीनाथ केदारनाथ में शराब की दुकान नहीं थी, क्योंकि हमारी सरकार के वक्त में हमने उन जिलों तक में कच्ची शराब की दुकानें नहीं थी। लेकिन आज की सरकार ने मगर आज की सरकार ने बद्रीनाथ केदारनाथ में शराब की दुकान खोलने की हिम्मत नहीं की, जबकि शराब की बिक्री पौसानी से ज्यादा वहां हुई। क्योंकि आजकल तो धर्म स्थलों पर भी लोग पिकनिक वाले भी चले जा रहे हैं, पीने वाले भी। अब ऐसा थोड़ी है पीने वाले भक्त नहीं होते, लेकिन सवाल आमदनी का नहीं है, बिक्री का नहीं है, सुविधा का भी नहीं है। सवाल है कि हमारा मानस किस चीज के लिए क्या बना। बद्रीनाथ जी के लिए हमारा एक मन बना, केदारनाथ जी के लिए हमारा एक मन बना, तो उसका आदर होता है, सरकार में उसका आदर होता है। तो कौसानी के लिए भी हमारा एक मन बना, एक आदर बना हुआ है कि ये गांधी आए 100 साल होने जा रहे हैं। जब 100 साल होंगे गांधी के यहाँ आने की, तब सारा उत्तराखंड हम यहाँ इकट्ठा करेंगे, उस दिवस को मनाएंगे कि उस दिन गांधी यहाँ आए। मैं जानता हूँ बहुत सारे लोग यहाँ पर्यटक भी आते हैं, शराब लेकर के भी आते होंगे। यहाँ हो सकता है तस्करी की शराब आती हो, तो लोग तस्करी का काम भी करते हों, मतलब अवैध शराब की बिक्री भी करते हों, और ये सब चीजें मैं मानता हूँ। लेकिन इसके बावजूद भी एक सरकार की तरफ से बोर्ड लगा सकते, क्योंकि ये सरकारी शराब की दुकान मतलब सरकार के लाइसेंस के तहत शराब बिक रही है, ये नहीं जाना चाहिए। इससे उत्तराखंड सरकार की बदनामी है। बहन यहाँ चल करके आ गई थी, या उन्होंने इसके साथ इसको बंद करने का आग्रह कर दिया था, तो ये 24 घंटे के अंदर बंद हो जानी चाहिए। इतना उनका लिहाज रखना चाहता, सब रखनी चाहिए। वैसे तो यहाँ बहुत सारे गांधीवादी रचनात्मक कार्यकर्ता आए थे, जीता करेंगे अक्टूबर में आ करके, तो 2 अक्टूबर में लोग कहीं कोई और कर रहे होंगे, हम यहाँ आकर के भूख हड़ताल देंगे।